दोस्तों ये जो वीडियो है वो राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 का जो मेन परीक्षा का जो पेपर हुआ था उससे संबंधित है। और इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उन्हीं 150 क्वेश्चन का जो पूरा सॉल्यूशन है उसका आंसर शीट जो है वो आपको हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो आंसर है उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आगामी जो पटवारी 2020 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि RSMSSB के अंतर्गत जो पिछले पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन पूछ दिए गए थे उन्हीं में से वापस पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि उनमें से 10-15 क्वेश्चन आपके ऐसे कैसे मिल जाते हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे वीडियो को स्किप नहीं करें, बिल्कुल पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देरी किए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित था, तो उसके बारे में कौन से कथन जो है वो सही है। तो ए दे रखा, पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ABC जो है वो करेक्ट आंसर है। ABC आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है, लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। कौन कौन से जो है मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको देखना है, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना ये बिल्कुल है। आह्वान पर राष्ट्र सेवा को अर्पित करना ये भी सही है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना ये गलत है। अपनी साझा संस्कृति के समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना था उसका संरक्षण करना ये भी सही है। तो A, B और D सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री किस सन में रही। तो 2003 से 2008 के बीच में जो वसुंधरा राजे थी वो मुख्यमंत्री रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको कुछ कथन दे रखे हैं। लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा में राजस्थान के 25 सदस्य हैं। राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विधान परिषद नहीं विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है। उसके बाद लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति के 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड A और C जो है वो सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद में सम्मिलित है। भारत की संसद में राष्ट्रपति सम्मिलित है, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य सम्मिलित है। तो A और B जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। आपको पता करना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है, लॉर्ड बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये जो कथन है वो असत्य है। वैसे इस क्वेश्चन को RSMSSB के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। लोकसभा के बारे में क्या असत्य है। तो लोकसभा में वर्तमान संख्या 545 है, बिल्कुल सही है। राज्यों से चुने हुए सदस्य 530 है, ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए सदस्य ये 13 है, ये भी सही है। एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 है, ये इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर प्रातिनिधिक प्रजामंडल जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था। तो सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है।
तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया की प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है, सर्वोच्च सिरोपाव था। तो हाथी सिरोपाव जो है वो सर्वोच्च सिरोपाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली जो है वो नागर शैली की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया न कि बल से, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन सर टॉमस रो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किन में प्रचलित हैं? तो भीलों के अंदर राजस्थान में ऊंदरिया पंथ प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक नाम है। तो ये सारे नाम जो है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा क्या है? तो राजस्थान की संस्कृति में मूंगदड़ा भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उनको मूंगदड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो 31,000 रुपया जो है वो राजस्थान की कुचामन नागौर वाली टकसाल में बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हैं? तो नाहर नृत्य जो है वो मांडल में प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात 1949 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो जैसलमेर रियासतों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कागड़ कांड जो है वो बीकानेर प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? तो ये जो है मोहम्मद अली बेग के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो सतारा जो है वो तत्ववाद्य नहीं है, ये जो है सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मैथ्स के क्वेश्चन के स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अगर पूरा क्वेश्चन समझना है सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल आंसर बताऊंगा इनके, क्योंकि अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इनके केवल मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 31, 6 संख्या को औसत 20 हैं, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है,
हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर उन नई 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान होगा। तो 8वीं संख्या का मान हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 प्रति माह खर्च करता है, अगले 8 माह में औसतन 2000 प्रति माह खर्च करता है, वर्ष में 5600 रुपये बचा लेता है, तो उसकी औसत मासिक आय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए हैं। 2/1/2 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,705 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? तो 2 वर्ष में 4 गुना 100% की दर से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 है और साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो वह राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो राशि 2000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत स्कोर 42 है तथा बी का गत 15 मैचों में रनों का औसत स्तर 57 है, दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 जो है दोनों के रनों का औसत स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है, उस दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत n है, सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो गया सभी 7 अंकों का औसत n+1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m+n संख्याओं का औसत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 m गुणा n mn। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर चौड़ी नदी में एक द्वीप पर एक पेड़ है, नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के विपरीत 2 बिंदु P और Q हैं। पेड़ और दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं। P और Q बिंदु से पेड़ का शीर्ष क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं, तो पेड़ की ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50√3-1। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मीनार की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है, 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट प्लेन जमीन से 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा हो, तो जेट प्लेन की चाल होगी। तो यहाँ पर जेट प्लेन की जो चाल है वो 200 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रुपये 8,400 ABCD के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात A/B है 1/2, B/C है 3/1 और C/D है 2/3। A व C तथा B व C के हिस्सों का भाग ज्ञात करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3,000 और 4,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों और महिलाओं के मध्य कुछ बांटी गई तनख्वाह का अनुपात 6:5 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिली तनख्वाह का अनुपात 2:3 है। कुल पुरुषों और कुल महिलाओं की संख्या का अनुपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 820 रुपये कुल है। यदि इस थैले में सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है, तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 120 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% हर में 400% की वृद्धि की जाती है। इसके परिणामी भिन्न 1/1/20 है तो मूल भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3/4। 1/3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 500 के 6/7 का 42% का 35% होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 पर सहगणित ब्याज से 30 रुपये कम है। उधार दिए गए धन की समयावधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाती हैं। समान दर से वह कितने समय में 3015 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज पर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी उधार दी गई पूंजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20,800 उसकी उधार दी गई पूंजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली का दूसरी से, उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:2 है। दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी जो संख्या है वो 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है तब छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 466। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 4:5, B/C 20:11 और C/D 6:7 तो ABCD का मान होगा। तो इसमें ABCD का जो मान होगा वो हो जाएगा 80:100:44:66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/9। ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर cot थीटा जहाँ 0 इज ग्रेटर देन थीटा इज लेस देन π/2 तो थीटा का मान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा थीटा का मान π/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई की दुगुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1 का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan x बराबर sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा x का मान 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई A तथा B हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
ए गुणा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार चतुर्भुज ABCD में BC बराबर B और AC बराबर C दिया हुआ है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B √C² - B²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार चतुर्भुज के दो टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि वह दो वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित होता है। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की एक भुजा A तो आयताकार चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √5a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक एक गोलाकार मैदान के 10 चक्कर लगाकर 4.40 किलोमीटर दौड़ पूरी करता है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो जो मैदान का क्षेत्रफल है वो 15,400 वर्ग मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि में 25% का खर्च करने के पश्चात उसके पास रुपये 480 बचते हैं। उसके पास मूलतः कितनी धनराशि थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है। वह उस पर 700 रुपये मूल्य अंकित करता है। वह नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 130 और 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है, कुल हानि का प्रतिशत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 10,000 की पूंजी से व्यापार शुरू किया। 4 महीने पश्चात 5,000 की पूंजी लगाकर बी उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,000 में ए का हिस्सा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का हिस्सा 1,500 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूधिया बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है। वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है। उसे कुल फायदा होगा। तो उसे जो कुल फायदा होगा वो 50% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी साझेदारी में शामिल होते हैं, ए 4 माह के लिए 320, बी 3 माह के लिए 510 और सी 5 माह के लिए 270 का धन लगाते हैं। यदि कुल धन या कुल लाभ 208 होता है तो लाभ में सी का हिस्सा है। तो लाभ में सी का हिस्सा हो जाएगा 67.50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई/4 हो तब 1 + 10 अल्फा ब्रैकेट 1 + 10 बीटा का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3 तब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4:पाई। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर एक अर्धवृत्त खींचा है जिसमें tan थीटा बराबर 2/3 है और अर्धवृत्त का व्यास 2a आकृति का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 + पाई/2a²। आप देख सकते हैं ये आकृति इस प्रकार से दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 73 की आकृति में बाह्य परिधि की माप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √13 + पाई ब्रैकेट क्लोज्ड a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जावे तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत ABCD का परिमाप क्या है? यदि
ए डी बराबर 3 और बी डी बराबर 5 दी हैं। आयत का आपको परिमाप निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P साइन थीटा बराबर Q तथा थीटा एक न्यून कोण है, तब रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स टेन थीटा का मान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Q। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई फील्ड बुक का क्षेत्रफल है। आपको यहाँ पर फील्ड बुक दे रखी है, आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 490 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 78 में दी गई फील्ड बुक में त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल है। त्रिभुजाकार आकृतियों का क्षेत्रफल 250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13 और 0 इज ग्रेटर देन थीटा इज लेस देन पाई अपॉन 2, तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा की संख्यात्मक मान बराबर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17/13 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिला और उनका आकार दे रखा है, तो इसमें बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही है और कौन सा बाकी गलत है। तो आपको सही वाला जो युग्म है उसका चयन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली जो है बतकाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड और फोर्थ जो है सही है, सीकर अर्धचंद्राकार है और करौली बतकाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको राजस्थान का मैप दे रखा है। यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो जो है सिलान गांव है, राजाखाड़ा तहसील का, और ये माधवपुर जो है अंतिम जिले में है, धौलपुर वाले ज़िले में है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर जो है कोना गांव आता है हनुमानगढ़ का, और यहाँ पर लास्ट में देखें तो बांसवाड़ा ज़िले का बोरकुंड गांव आता है, और यहाँ पर अगर थर्ड नंबर पर देखें तो यहाँ पर सम तहसील का कटरा जो गांव है वो आता है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सही ऑप्शन चुनना है। अब देख सकते हो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, उक्त मानचित्रों में गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4 में अंकित दी गई है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 1 पर सिलोन, 2 पर कोणा, 3 पर कटरा और 4 पर बोरकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ये बिल्कुल सही है, 61.11 पर रेतीला मैदान स्थित है। दूसरा है 9.60% भूभाग में अरावली प्रति विस्तार है, ये गलत है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी गलत है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश विस्तार है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप युग मुक्त हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41.5। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और झरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही, बनास, लूनी और चंबल। यहाँ पर आपको राजस्थान का मैप दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जलवायु प्रदेश दे रखे कोपेन के अनुसार। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसमें क्या होता है, BWHW होती है कोपेन के अनुसार, BWHW।
इसमें हो जाएगी BWHW, इसके बाद इसमें हो जाएगी BSHW, इसमें हो जाएगी CWG, और इस फोर्थ वाले पार्ट में हो जाएगी AW। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो इसका सही जो आंसर है ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। BWHW मरुस्थल में, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल में, CWG जो है वो पूर्वी मैदानी भाग में, और AW जो है वो आपके हाड़ौती के पठार में या दक्षिणी राजस्थान में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा और उसका कारण दे रखा है। कथन है, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण है, सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दो सूचियाँ दे रखी है, एक में वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरे में जिला है। तो बंद बेरेठा जो है भरतपुर जिले में आता है, सीता माता चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, और नाहरगढ़ जो है जयपुर जिले में आता है, और फुलवारी की नाल जो है उदयपुर जिले में आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है शुष्क पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैप दे रखा है, यहाँ पर मैप देख सकते हैं आप। उसके बाद क्वेश्चन है, राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय विवरण को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है फर्स्ट स्थान पर हो जाएगी आपकी राठी, यहाँ पर हो जाएगी राठी, यहाँ पर हो जाएगी थार पारकर, यहाँ पर कांकरेज हो जाएगी, और यहाँ पर गीर हो जाएगी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राठी, थार पारकर, कांकरेज और गीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सिंचाई परियोजना और जिला दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। एक का हो जाएगा 3, बांकली बांध जालौर जिले से, सोम कमला अम्बा जो है डूंगरपुर जिले से, मोरेल बांध जो है सवाई माधोपुर जिले से, और जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ जिले से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें आपको सिंचाई परियोजना दे रखी है और उससे संबंधित जिला दे रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंबल परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद दोस्तों, चंबल परियोजना आपके राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड चंबल हो जाएगी राजस्थान मध्य प्रदेश। उसके बाद माही बजाज सागर जो है वो राजस्थान गुजरात की हो जाएगी। व्यास परियोजना जो है आपकी वो राजस्थान पंजाब हरियाणा की हो जाएगी, और सरदार सरोवर आपके राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की सिंचाई प्रणाली दे रखी है। आपको बताना है कि उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह और जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है। तो जल की जो है अंध और दूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या के कारण जल की जो समस्या है वो चिंताजनक बनती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79 और 89। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कपूरडी, मेड़ता और बरसिंगसर में। क्वेश्चन नंबर 98, दो सूचियां दे रखी है, आपको सुमेलित करना है, खनिज और खनन क्षेत्र।
तो इसमें हो जाएगा आपका तांबा जो है खो दरिबा, उसके बाद सीसा जस्ता जो आ जाएगा राजपुरा दरिबा में, बेरिलियम जो है आपका बांदर सिंदरी में आ जाएगा, और लो अयस्क जो है नाथरा की पाल में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरीब फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले घंटर और इंजीनियर जरीब में प्रत्येक कड़ी क्रम से 0.67 और 1 फुट लंबी होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है 80 घंटा जरीब बराबर 1 मील होता है, 10 घंटा जरीब बराबर 1 फलांग होता है और 10 वर्ग घंटा जरीब बराबर 1 एकड़ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है अति परिशुद्ध जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में धात्विक अथवा इस्पाती फीतों का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन। चौथा है प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 55 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मार्ग में पड़ने वाले भवन, रेल पटरियां जरीब फीता सर्वेक्षण में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं, नीचे दिए गए कूट के प्रयोग पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरुद्ध दृष्टि तथा अवरुद्ध जमीन मापन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सही है। बाधित चुंबकीय उत्तर भी सही है, ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरू हो चुके हैं। एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, तो अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने को पायरेसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है, तो जानकारी की सामग्री जो है मेमोरी डाटा रजिस्टर में जमा हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCD की सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है, तो BCD का सही पूर्ण है बाइनरी कोडेड दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, मुख्य भंडारण जो है किसे कहा जाता है, तो वो है मेमोरी को मुख्य भंडारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, ये मेमोरी है जिसके निर्माण के समय क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD रोम किसे प्रदर्शित करता है, CD रोम जो है किसे प्रदर्शित करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी को प्रदर्शित करता है, ये इसका फुल फॉर्म है CD रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, तो हार्ड डिस्क के जो दोनों पक्ष है वो चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं, तो किसके अंदर डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचे मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है, तो कैचे मेमोरी जो है CPU और रैम के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो है वो मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का क्या अर्थ होता है, GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्स जो है वो वर्ड इकाई से संबंधित नहीं है, ये आपके MS एक्सेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टोन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्टोन से क्या प्रदर्शित होता है, तो फोर्टोन से क्या प्रदर्शित होता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्टोन से जो है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर के से समझ में आ रहा है,
तो वो उसका आंसर हो जाएगा मशीन भाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटि की जांच के लिए मूल ओस्की कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बीट के बिट्स का उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल सीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करें। कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूल बार। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो एमएस ऑफिस का वैध संस्करण ऑफिस मैनेजर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिटल हस्ताक्षर है। डिजिटल हस्ताक्षर जो है एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो केवल एक प्रेषक जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं। तो पूरा कॉलम का चयन करने के लिए कॉलम शीर्ष पर क्लिक करना पड़ेगा। कॉलम शीर्ष पर क्लिक करें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप फॉर्मूला को सेल में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल में डाले गए कमेंट्स को कहा जाता है। तो सेल में डाले गए कमेंट्स को सेल टिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं। इसे बंद करने से पहले आप फॉर्मेट पेंटर पर बटन पर डबल क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब ये जो क्वेश्चन है आपके वो हिंदी से संबंधित है। किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं। किस शब्द में सभी व्यंजन जो है वो स्वर युक्त हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक जो है सर्वनाम का प्रकार नहीं है। अगला है, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो उत्थान जो है वो स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, शुद्धवर्तनी है। शुद्धवर्तनी वाघार्थ जो है वो शुद्धवर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। तो अपादान कारक युक्त वाक्यांश है पद से च्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कष्टापन सामासिक पद में समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर बैठ चल आदि धातु प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल धातु। अगला है, कसौटी शब्द है। कसौटी शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। अगला है, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो स उपसर्ग से निर्मित शब्द सहानुभूति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुमाओ घूम प्लस आओ जो है वो सही विभाजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खे खाना मुहावरे का अर्थ है। खे खाना बुरी दशा में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध विराम का निर्देशक चिन्ह है। अर्ध विराम का निर्देशक चिन्ह है फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अगला है, शुद्ध वाक्य नहीं है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, उसने अपने पाँव से जूता निकाला, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का प्रयोज्य शब्द नहीं है। तो पुंडरीक जो है वो हाथी का प्रयोज्य शब्द नहीं है। अगला है, प्रकंपित ध्वनि है। प्रकंपित ध्वनि जो है वो र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षट प्लस आनंद शब्द की संधि होगी षडानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज शब्द नहीं है। तो हड्डी जो है वो देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो इसका मर्षण कोमल जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषित शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यान्वयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द नहीं है, तो निरोग जो है वो शुद्ध शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीम का तत्सम रूप है, तो नीम का तत्सम रूप निम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। अंतिम क्वेश्चन है अभिराम और अविराम युग्म का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर और लगातार। अभिराम यानी सुंदर और अविराम यानी लगातार। तो ये थे दोस्तों राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा का मेन पेपर जो आपके 2016 में हुआ था, उसके ये 150 क्वेश्चन हैं। अगर आप प्री पेपर भी देखना चाहते हो तो उसको आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।